इंदौर में नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई अब विवादों में घिर चुकी है। शहर के पीयू 4 क्षेत्र योजना क्रमांक 54 में एक 4 मंजिला इमारत को विस्फोटकों की मदद से गिराए जाने के बाद अब नया मोड़ तब आया जब मकान मालिक डॉक्टर इजहार मुंशी ने नगर निगम अधिकारियों पर रिश्वत मांगने और मना करने पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। संक्षिप्त में जानिए क्या, क्यों, कैसे। दरअसल ये कार्रवाई योजना क्रमांक 54 पीयू 4 क्षेत्र में की गई, जहां एक इमारत जिसे अस्पताल खोलने के लिए बनाया गया था उस पर नाले से महज 9 मीटर की दूरी पर बनाए जाने का आरोप लगा। पहले पोकलेन मशीन से इसे गिराया गया और फिर विस्फोटक लगाकर पूरा भवन जमीन दोज कर दिया गया। कौन है मकान मालिक, क्या लगाया आरोप? मकान मालिक का नाम डॉक्टर इजहार मुंशी है, जो हाल ही में स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हुए थे और वे मेडिकल ऑफिसर के पद पर थे। नवंबर 2020 में उनका कहना है कि नक्शा पास कराया गया था, जिसके लिए 5 लाख रुपए रिश्वत दी गई। हाल ही में फिर से उनसे 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। मना करने पर इमारत को जानबूझकर गिरा दिया गया, वो भी विस्फोटकों से। डॉक्टर का दावा है कि इमारत वैध नक्शे के आधार पर बनाया गया था और इसका उपयोग अस्पताल के लिए होना था। इमारत को जल्दबाजी में तोड़ दिया गया और मामले में धीरे धीरे अब आरोप रिश्वतखोरी के लगने लगे हैं। शुरुआती नजर में खुद अधिकारी तोड़ने के प्रोसेस को गलत बता रहे हैं और अब जिसकी इमारत ढाई गई उसी से शिकायत लिखित में मांगी जा रही है। डॉक्टर इजहार मुंशी स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे। 31 मई साल 2025 में ही वह रिटायर हो चुके हैं। डॉक्टर मुंशी ने लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि वह इस इमारत में अस्पताल खोलना चाहते थे। उनके परिवार में कुल 19 डॉक्टर हैं। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे डॉक्टर मुंशी ने बताया कि 22 नवंबर 2020 को उन्होंने बिल्डिंग का नक्शा पास कराया था। बिल्डिंग ऑफिसर ने पहले उनसे 5 लाख रुपए रिश्वत ली और अब 15 लाख रुपए और मांगने लगे। उन्होंने बताया कि काम शुरू करने के बाद वहां एक ड्रेनेज लाइन दिखी। तत्काल अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने ड्रेनेज लाइन छोड़कर काम शुरू करने को कहा। बाद में अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि इमारत का निर्माण नक्शे के विपरीत हो रहा है। निगम आयुक्त ने जोनल कार्यालय के क्षेत्र में तैनात भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक का ट्रांसफर भी कर दिया। महापौर परिषद के सदस्य और भवन अनुज्ञा शाखा के प्रभारी राजेश उदावत ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से इस भवन का नक्शा मंजूर करने वाले इंजीनियर आसित खरे को अब इस जोनल कार्यालय पर पदस्थ कर दिया गया है। भवन अधिकारी के रूप में उन्होंने गलत नक्शा पास किया था। उन्होंने खरे और कंसल्टेंट इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। फिलहाल विपक्ष की तरफ से इस मामले में विभागीय जांच करने के लिए आवाज उठाई जा रही है। इंदौर की मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने क्या कहा? का विषय है, लेकिन वो मकान जिस तरीके से टूटा है इस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। मैंने मकान मालिक को कहा है कि वो लिखित में इसकी शिकायत मुझे करें, जो तथ्य उनके पास हैं वो दें। उस पर हम ज़रूर जांच भी करेंगे और उसको जांच अधिकारियों को रेफर भी करेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों में वो मकान टूटा है, जिस तरीके से नियमों का पालन कर किसी मकान को तोड़ने की कार्रवाई करनी थी, प्रथम दृष्टया वो नहीं दिखती है। और वो मकान बना कैसे? अगर वहाँ के BOBI समय पे कार्रवाई करते तो इतना बड़ा मकान भी नहीं बनता। तो इन सब परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, IDA का प्लॉट लिया एक आम आदमी ने और IDA के प्लॉट पे नक्शा पास कराया। नक्शे के विपरीत अगर कुछ बनाया था तो उतना तोड़ना था। पूरा मकान कैसे टूटा इसकी मैं जांच कराऊंगा। फिलहाल इस मामले को लेकर अब साफ साफ ये दिखने लगा है कि भवन को जल्दबाजी में ही गिराया गया है, जिसे खुद अधिकारी भी अब मान रहे हैं। लेकिन मामले में रिश्वतखोरी का जो आरोप लगा है वो बेहद चौंकाने वाला है और हैरान करने वाला है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।